एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियन प्रतियोगिता में नरपत सिंह लंबोर ने किस खेल में कांस्य पदक जीता है? ठीक है, इनका खेल हैमर थ्रो के अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता है। इससे ही पहले हम बात करें जो इनका जो जिला है, यह है चूरू जिले से इनका संबंध है। और चूरू जिले से आपको पता ही है कि देवेंद्र झांझड़िया इनका संबंध भी चूरू जिले से ही है। और इनका जो खेल है वह है भाला फेंक। ठीक है, भाला फेंक है। और अगर हम बात करें जो अभी आपके रीट का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर, इसी के अंदर जो एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता के अंदर जो पदक जीता था सिद्धार्थ चौधरी ने, उसको लेकर क्वेश्चन पूछा था कि उनका संबंध किस खेल से है। तो उनका जो खेल है वह है गोला फेंक से सिद्धार्थ का, ठीक है, संबंध है। जो इसका जो सही आंसर होगा अपने इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन बी हैमर थ्रो, नरपत सिंह लंबोर जो चूरू के हैं। और अगर हम पैदल चाल की बात करें तो पैदल चाल के खिलाड़ी है भावना जाट। ठीक है, भावना जाट पैदल चाल है, पैदल चाल से संबंधित है। और इनका जो जिला है वह है राजसमंद से इनका संबंध है। ठीक है, जो इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है वह है राजस्थान के पहले सेंटर ऑफ जीनोमिक्स एक्सीलेंस। ठीक है, सेंटर ऑफ जीनोमिक्स एक्सीलेंस, ठीक है, की शुरुआत कहाँ पर की गई है? ये की गई है जयपुर से। ठीक है, जयपुर में की गई है। जो पूना की जीनोसिको हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से इस सेंटर को शुरू किया गया है। और इस सेंटर पर डीएनए टेस्टिंग की अत्याधुनिक और तकनीकी जीनोमिक्स के जरिए किसी व्यक्ति के शरीर का कल्चर और कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी प्राप्त की जाती है। ठीक है, जो आपका जो क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए जयपुर। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है वह है राजस्थान के पहले ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का उद्घाटन जवाहर कला केंद्र जयपुर में किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल, ऑर्गेनिक का मतलब होता है जो आपके रसायन होता है उसको छोड़कर जो जैविक होते हैं उनसे इनका संबंध है ऑर्गेनिक फूड। और फेस्टिवल का उद्घाटन जवाहर कला केंद्र में किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है लालचंद कटारिया द्वारा। अगर हम बात करें जो लालचंद कटारिया, यह आपके कृषि और पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है वह है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के लिए 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता हेतु वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति दी है। इसकी घोषणा किस बजट वर्ष में की थी? ठीक है, जो आपके बार काउंसिल ऑफ राजस्थान है इसके लिए जो अपने जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन्होंने 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है। जो इसकी जो घोषणा हुई थी यह हुई थी बजट वर्ष से, जो आपके 10 फरवरी को भी बजट वर्ष 2023-24 जो प्रस्तुत किया गया था उसके अंदर इस 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता को स्वीकृति प्रदान की गई थी। ठीक है, जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बजट वर्ष 2023-24। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है वह है जो बीकानेरी भुजिया की तर्ज पर जोधपुरी बाजरे का भुजिया किसके द्वारा तैयार किया गया है? अगर हम बात करें जो आपके बीकानेर भुजिया, ये तो काफ़ी फेमस है, इसका नाम तो आपने पहले सुना होगा। इसी की तर्ज पर जोधपुरी बाजरे का भुजिया किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो ये किया जा रहा है काजरी द्वारा जो जोधपुर के अंदर है, जोधपुर में इसके द्वारा जोधपुरी बाजरे का भुजिया तैयार किया जा रहा है। अगर हम बात करें जो आपके बीकानेरी भुजिया, ये बनता है आपके मोठ से, ये तो मोठ से बनता है। और जो अभी आपके बाजरे का भुजिया तैयार किया जा रहा है काजरी द्वारा। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है वह है राजस्थान युवा बोर्ड की ओर से 5-6 मई 2023 को 2 दिवसीय हल्दीघाटी युवा महोत्सव का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, जो आपके 2 दिवसीय हल्दीघाटी युवा महोत्सव ये संभागीय स्तर पर हो रहा है। तो इसका शुभारंभ किया गया है हमारे जो मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत इनके द्वारा, और इनके द्वारा किया गया है। और कहाँ पर किया जा रहा है? ये किया जा रहा है नाथद्वारा राजसमंद के अंदर, नाथद्वारा
नाथ द्वारा राजसमंद में हल्दीघाटी युवा महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, राजस्थान फुटबॉलर का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। ठीक है, जो आपके फुटबॉलर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो बनाया गया है मगन सिंह राजवी को। मगन सिंह राजवी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है फुटबॉलर को। अगर हम बात करें देवेंद्र झांझड़िया, तो देवेंद्र झांझड़िया जो आपके राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग है तो उसके ब्रांड एम्बेसडर आपके देवेंद्र झांझड़िया। और अगर हम बात करें अवनी लेखरा, जो अवनी लेखरा है तो अवनी लेखरा जो आपकी उड़ान योजना हो गई और एक बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर आपकी अवनी लेखरा है। ठीक है, जो आपका ये क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी मगन सिंह राजवी को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है फुटबॉलर का। फुटबॉलर फेडरेशन ने फेडरेशन का नवाचार मिशन 2047 जारी किया है। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है वह वन विभाग की ओर से रणथंभौर के बाग T104 को किस बायोलॉजिकल पार्क में शिफ्ट किया गया है। ठीक है, जो आपके रणथंभौर बाग T104 को शिफ्ट किया गया है बायोलॉजिकल पार्क में, वो किया गया है सज्जनगढ़ उदयपुर के अंदर, सज्जनगढ़ में शिफ्ट किया गया है। और अगर हम बात करें जो आपके पहला बायोलॉजिकल पार्क घोषित था वो था आपके नाहरगढ़ जो जयपुर में है, और बना कौन सा था, वो बना था आपके सज्जनगढ़ उदयपुर। ठीक है, जो इस प्रकार से जो आपका पहला बायोलॉजिकल पार्क बना था वो था आपके सज्जनगढ़। और अगर हम दूसरे की बात करें तो वो बना था आपके अबेड़ा, और इसके बाद जो बना था वो बना था तीसरे नंबर का नाहरगढ़, और चौथा नंबर का अबेड़ा पार्क जो कोटा में है। ठीक है, माचा सफारी आपके जोधपुर में और अबेड़ा पार्क कोटा में, सज्जनगढ़ उदयपुर के अंदर और नाहरगढ़ जयपुर के अंदर। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है राजस्थान में राजस्व आसूचना व आर्थिक अपराध निदेशालय का गठन किया जाएगा, इसका नोडल विभाग कौन सा होगा, नोडल व प्रशासनिक विभाग कौन सा होगा। तो आपके राजस्थान में राजस्व आसूचना व आर्थिक अपराध निदेशालय का जो नोडल विभाग होगा वो वित्त राजस्व विभाग, इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपके इसके अंदर जो आर्थिक अपराधों पर नियंत्रण, अनुसंधान, जांच व अभियोजना से संबंधित प्रकरण निदेशालय के अधिकार क्षेत्र में होंगे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है वह है महिपाल लोमरोर का संबंध किस स्केल से है। तो आपको बताना है कि जो महिपाल लोमरोर है इनका संबंध किस स्केल से, जो अभी आपके प्रेजेंट टाइम में जो IPL हो रहे हैं उसके अंदर जो राजस्थान के खिलाड़ी है वो काफ़ी चर्चित हो रहे हैं, तो उनमें से ये एक है। तो जो इनका खेल है वह है क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट ये है। और इसके अलावा राजस्थान के आपके जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके प्रमुख क्रिकेटर हैं वो ये रहे, आप इनको अच्छे से एक बार ज़रूर देख लें क्योंकि एग्ज़ाम में खेल खिलाड़ी संबंधित क्वेश्चन तो आता ही है। ठीक है, आप इनको अच्छे से देख लें। जो अगर हम बात करें राजस्थान के प्रमुख क्रिकेटर तो इनमें आपके महिपाल लोमरोल और खलील अहमद, रवि बिश्नोई, मिताली राज, प्रिया पूनिया, सलीम दुर्रानी और हनुमंत सिंह, शुभम गाडवाल, हिमांशु शर्मा और कमलेश नागरकोटी और अनिकेत चौधरी। अनिकेत चौधरी को हमने पिछली क्लास में देखा था, ये इनको मथुरा दास अवार्ड मिला है जो क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसके बाद है दीपक व राहुल चाहर। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है वह है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, जो आपके जिस प्रकार दिल्ली में आपके सेंटर, यहाँ पे क्या होता है जो आपके इंटरनेशनल लेवल के जितने भी सम्मेलन होते हैं वो यहाँ पर सम्मिलित रूप से आयोजित किए जाते हैं। उसी की तर्ज पर अब जयपुर में भी राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का उद्घाटन किया गया है और इसके जो निदेशक नियुक्त किए गए हैं वो किए गए निहाल चंद गोयल को, इनको NC गोयल भी बोलते हैं। ठीक है, जो आपका जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए निहाल चंद गोयल। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है वह है राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष जिन्हें भारतीय वुशु संघ का उपाध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, जो राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष है उन्हीं को भारतीय वुशु संघ का उपाध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, तो ये बनाया गया है हीरानंद कटारिया को, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वह है किस जिले में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। ठीक है, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है, ये दिए जोधपुर के अंदर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। जो राज्य बजट वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार ने सामूहिक विवाह सम्मेलन को प्रोत्साहन देने के लिए अनुदान राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है। ठीक है, जो आपके जो बजट वर्ष 2023-24 इसमें क्या है, जो राज्य सरकार ने सामूहिक विवाह सम्मेलन है
जो सामूहिक विवाह सम्मेलन है इसमें प्रोत्साहन देने के लिए अनुदान राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है। तो अगर हम पहले की बात करें तो पहले ये थी आपके 18,000 थी, जिसके अंदर जो 15,000 है वह 15,000 तो नववधु को दी जाती थी और 3,000 संस्था को दी जाती थी जो भी यह सम्मेलन करवाती थी। ठीक है, और जो अभी जो बढ़ाकर इसको 25,000 कर दिए। कितनी कर दी है? 25,000। पहले थी 18,000, अब कर दिए 25,000। 25,000 में भी बात करें तो इसमें 21,000 तो नववधु को दी जाती है, 21,000 तो नववधु को दी जाती है और संस्था को दी जाती है 4,000। ठीक है, जो इस क्वेश्चन का जो आपके सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आपके अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली के ITC ग्रांड गोल्फ कोर्स में आयोजित ऑल इंडिया गोल्फ टूर्नामेंट में बेस्ट ग्रोस ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है। ठीक है, जो आपके नई दिल्ली के ITC ग्राउंड गोल्फ कोर्स में, कौन सा, ये गोल्फ आपके खेल होता है। ठीक है, गोल्फ एक खेल होता है। गोल्फ कोर्स में आयोजित ऑल इंडिया गोल्फ टूर्नामेंट में बेस्ट ग्रोस ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है। ठीक है, जो आपके बेस्ट ग्रोस ट्रॉफी का जो खिताब जीता है यह जीता है पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने। पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने बेस्ट ग्रोस ट्रॉफी का खिताब जीता है। और अगर हम बात करें पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने, इन्होंने बीकानेर के लिए इस खिताब को जीता है। और अगर हम बात करें पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ तो यह है BSF के DIG है, BSF के DIG पुष्पेंद्र सिंह राठौड़। अगर हम अभी वर्तमान समय में BSF महानिदेशक की बात करें तो इसके जो महानिदेशक है वह है सुजाय लाल थाईसेन। ठीक है, सुजाय लाल थाईसेन BSF के महानिदेशक है। और अगर हम बात करें ओम प्रकाश मिठारवाल तो इनको 2022 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। ओम प्रकाश मिठारवाल को 2022 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। जो इनका खेल है वह शूटिंग से इनका संबंध है। ठीक है, जो इस सेक्शन का आपके सही आंसर का होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपके बजट वर्ष 2023-24 में पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना के तहत कौन सी योजना है? पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना। ठीक है, पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना के तहत लंपी से दुधारू गोवंश की हुई मृत्यु पर प्रति गाय कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक है, जो आपके पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना के तहत जो लंपी से जो भी दुधारू गोवंश की अगर मृत्यु होती है तो प्रति गाय 40,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर हम बात करें पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना के तहत पशुओं का टीकाकरण किया जाता है और जो इसके तहत ही जो लंपी से जिस भी गाय की मृत्यु होती है प्रति गाय उसको आर्थिक सहायता के रूप में 40,000 रुपये दिए जाते हैं। इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। जो आपके अगला क्वेश्चन है वह है इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन योजना। कौन सी है? इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन वह सम्मान समारोह में किन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, जो आपके इंदिरा गांधी शक्ति प्रोत्साहन योजना भी है, जो इसका शुभारंभ हुआ था वो हुआ था दिसंबर 2019 को। ठीक है, जो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इंदिरा गांधी शक्ति प्रोत्साहन व सम्मान समारोह में किन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, जो प्रथम पुरस्कार है वह मिला है इनाया फाउंडेशन को और जो द्वितीय पुरस्कार मिला है वह है सरिता योगी को। ठीक है, एकादशी फाउंडेशन को मिला है तृतीय पुरस्कार। ठीक है, और इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, ये तीनों ही सही है। आपके जो अगला क्वेश्चन है वह है राजीव गांधी सेंटर फॉर IT डेवलपमेंट एंड E-गवर्नेंस किस राज्य में स्थापित की जाएगी, इसके बारे में असत्य कथन बताइए। ठीक है, आपको जो 4 कथन दिए हुए हैं आपको यह बताना है कि मतलब 4 कथन में से कौन सा कथन असत्य है या गलत है। ठीक है, अगर हम बात करें यह सेंटर खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर जयपुर में खोला जाएगा, ये भी सही है। और वर्ष 2023-24 में 100 करोड़ रुपए का व्यय होगा, यह भी सही है।
और संस्थान की स्थापना का उद्देश्य राज्य में ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, एकीकृत वित्त प्रबंधन, डाटा सिक्योरिटी के लिए बेहतर डिजिटल इकोसिस्टम विकसित करना है। ठीक है, और इसकी घोषणा राज्य बजट वर्ष 2022-23 में की गई थी। ये गलत है, जो इसकी जो घोषणा की गई है वो की गई है पे आपके अभी नए बजट के अंदर, बजट वर्ष है 2023-24। ठीक है, 2023-24 में इसकी घोषणा की गई है। जो इसका जो इसमें जो असत्य कथन है वह है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी है इसका आंसर, क्योंकि ये असत्य है और बाकी ये आपके तीनों सही है। ठीक है, राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस। ठीक है, ये होगा, ये खोला जाएगा जयपुर के अंदर, और 2023-24 से बजट और 100 करोड़ रुपए का व्यय होगा। अगर हम बात करें राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी, तो वो पता ही आपको, वो जोधपुर के अंदर है और यह है जयपुर के अंदर। ठीक है, जो इसका जो उद्देश्य है वह है ब्लॉकचेन और साइबर सिक्योरिटी, एकीकृत वित्त प्रबंधन, डाटा सिक्योरिटी के लिए बेहतर डिजिटल इकोसिस्टम विकसित करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, हाल ही में बाघिनी MT4 की किस टाइगर रिजर्व में मृत्यु हो गई है, जिसके कारण वह टाइगर रिजर्व बाघ विहीन हो गया है। मतलब वहाँ पे एक बाघिनी थी, वो MT4 जो अभी उसकी मृत्यु हो गई है, उसके बाद जो टाइगर रिजर्व है उसमें एक भी बाघ नहीं बचा है, बिल्कुल बाघ विहीन हो गया है। तो वह है मुकुंदरा हिल्स इसका सही आंसर है। और अगर हम बात करें टाइगर रिजर्व की, तो वर्तमान समय में हमारे राजस्थान में जो टाइगर रिजर्व है वो है 4। कौन कौन से? पहला है आपका रणथंभौर, दूसरा है सरिस्का, और तीसरा मुकुंदरा हिल्स, और जो आपके नवीनतम बना है वो बनाया भाई रामगढ़ विषधारी जो बूंदी में है। ठीक है, जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व है इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1973 को, और सरिस्का की हुई थी 1978 को, और मुकुंदरा हिल्स की 2013 को, और रामगढ़ विषधारी। ठीक है, जो आपके अगला क्वेश्चन है वह राज्यपाल कलराज मिश्र ने पीस पैलेस ओम शांति मेडिसिन सेंटर, ठीक है, पीस पैलेस ओम शांति मेडिसिन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? ठीक है, जो आपके राज्यपाल कलराज मिश्र है इनके द्वारा पीस पैलेस ऑफ शांति मेडिसिन का उद्घाटन किया गया है। ये किया गया है मुरलीपुरा जयपुर के अंदर पीस पैलेस ओम शांति मेडिसिन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। जो आपके अगला क्वेश्चन है वह है पैरा खिलाड़ी सीता माली, ठीक है, पैरा खिलाड़ी सीता माली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? जो आपके जो पैरा खिलाड़ी है वो सीता माली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? ये करेगी वॉलीबॉल खेल के अंदर। जो अभी जो वॉलीबॉल प्रतियोगिता होने वाली कजाकिस्तान में, वहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। और जो इनका जो खेल है वह वॉलीबॉल, आप इसको अच्छे से देख लेना, क्योंकि जो खेल होता है, जो खिलाड़ी का खेल होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। रक्षा मंत्रालय द्वारा राजस्थान की किस सैन्य छावनी परिषद को खत्म किया जाएगा? ठीक है, जो आपके देश भर में लगभग 62 सैन्य छावनियाँ हैं, इनको ख़त्म करने के लिए जो प्रस्ताव मंजूर किया गया है रक्षा मंत्रालय द्वारा। जो आपको पता ही है हमारे जो रक्षा मंत्री है वह वर्तमान समय में राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री है। और जो सैन्य छावनी परिषद को ख़त्म किया जाएगा, ये किया जाएगा नसीराबाद जो अजमेर में, इसको ख़त्म किया जाएगा। और जो हम अगर बात करें नसीराबाद छावनी की स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी 1818 में नसीराबाद छावनी की स्थापना हुई थी। जो इसका सही आंसर है वो होगा ए। और माउंट आबू सिरोही आपको बताइए एरनपुरा छावनी पाली में, और ब्यावर अजमेर में। ठीक है, जो आपके 1857 की क्रांति हुई थी उस समय जो राजस्थान में कितनी छावनियाँ थी? उसमें थी आपके राजस्थान में 6 छावनियाँ थी। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है वह है मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा की शुरुआत कब हुई है? ठीक है, इसको देख लेना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा की शुरुआत कब हुई है? आपके जो अभी वर्तमान समय में जो
महंगाई राहत कैंप चल रहा है, उसके अंदर 10 योजनाएं शामिल है। उन 10 योजनाओं को हम इस क्लास में आपके पहली योजना होगी और 10 की 10 को हम आगे आने वाली 10 क्लास में समेट देंगे, इसलिए आप इस क्लास को रेगुलर देखते रहिए। ठीक है, अगर हम बात करें आपके जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा है, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2022 से। इसको देख लेना, जो आपके 1 मई 2022 से इसकी शुरुआत हुई थी और 1 मई 2021, ये दोनों डेट एक दूसरे को कंफ्यूज करती है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख लेना कि आपके 2022 में तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा की शुरुआत हुई थी, और अगर हम बात करें 1 मई 2021 तो 2021 से तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा की शुरुआत हुई थी 1 मई 2021 से। आप इन दोनों को अच्छे से देख लेना। ठीक है, जो आपके जो अभी वर्तमान समय में मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा का कवरेज कितना है, तो अगर हम बात करें जब यह योजना की शुरुआत हुई थी तब इसकी राशि थी 5 लाख रुपए। ठीक है, 5 लाख। और जो आपके बजट वर्ष 2023-24 में बढ़ाकर इसको 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है, 10 लाख कर दी गई है। ठीक है, और अगर हम बात करें जो आपके मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, तो उसकी जो राशि थी वो थी पहले 10 लाख, और अब जो वर्तमान समय में इसको बढ़ाकर 10 से 25 लाख कर दी गई है। ठीक है, जो इसका सही आंसर भी 1 मई 2022 से इसकी शुरुआत हुई थी। आपकी जो अगला क्वेश्चन है वह है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सवाई मानसिंह अस्पताल जो आपके जयपुर में है, ठीक है, एसएमएस जो आपके जयपुर में विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए आईपीडी टावर बनाने का निर्णय लिया है। इसकी ऊंचाई होगी, तो आपको इस आईपीडी टावर की ऊंचाई बतानी है, तो इसकी ऊंचाई होगी 116 मीटर। ठीक है, आपके जो इसके डिजाइनर होंगे वो होंगे अनूप बड़तरिया इसके डिजाइनर होंगे। अगर हम बात करें इस विशाल भवन का शिलान्यास कब हुआ था, तो इसका जो शिलान्यास हुआ था वो होता 5 अप्रैल 2022 को। 3-4 मई 2023 ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2023, जिसे GSTF भी बोलते। जी का मतलब ग्लोबल, एस का मतलब स्टोन, टी का मतलब टेक्नोलॉजी, एफ का मतलब फोरम 2023 का आयोजन किया गया है। तो ये किया गया है अपने राजसमंद के अंदर। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जो इस फोरम का उद्घाटन किया गया है वो किया गया आपके जो विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी, उनके द्वारा इस फोरम का उद्घाटन किया गया है राजसमंद के अंदर। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो आपके अगला क्वेश्चन है वह है राजस्थान में अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का नोडल विभाग किसे बनाया गया है। ठीक है, राजस्थान में अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का नोडल विभाग किसे बनाया गया है। ठीक है, जो अभी आपके वर्तमान समय में जो कैंप चल रहा है उसके अंदर 10 योजनाएं सम्मिलित है, तो उन 10 योजनाओं को हम आगे आने वाली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो आप चैनल से रेगुलर बने रहें, क्योंकि जो आपके जो 10 की 10 योजनाएं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपके वो गैस सिलेंडर वाली हो गई, अन्नपूर्णा ये चल रही है जो, और भी बहुत सारी है। तो उसको हम जो आपकी आगे क्लास आएगी उसमें हम उनको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, जो आपके ये क्वेश्चन है जो अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का नोडल विभाग बनाया गया है वो बनाया गया है कॉनफेड को। ठीक है, कॉनफेड को इस योजना का विभाग बनाया गया। जो आपके अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना है इसके अंदर दिया जाता है 1 किलो के चना दाल, चीनी, नमक और 100 ग्राम के मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और 50 ग्राम हल्दी पाउडर और 1 लीटर खाद्य तेल दिया जाता है। इस योजना के अंदर जो ये पैकेट मिलता है अन्नपूर्णा फूड पैकेट, इसके अंदर 1 किलो के चना दाल, चीनी, नमक, 100 ग्राम के मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और 50 ग्राम हल्दी पाउडर और 1 लीटर खाद्य तेल दिया जाता है। ठीक है, जो इस पैकेट की जो लागत होगी वो होगी 370 रुपये पैकेट इसकी लागत होगी। ठीक है, जो आपका ये क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी कॉनफेड। ठीक है, जो आपके अगला क्वेश्चन है वह किस जिले में भिक्षावर्ती
भिक्षावृत्ति उन्मूलन के लिए विशेष अभियान उमंग याद रखना, उमंग फर्स्ट की शुरुआत हुई है। तो आपको यह बताना है कि किस जिले से उमंग फर्स्ट की शुरुआत हुई है, और जो इस अभियान का उद्देश्य है वह है जो भिक्षावृत्ति का उन्मूलन करना। ठीक है, जो यह उमंग फर्स्ट जो आपके शुरू हुआ है ये हुआ है 12 जिले से। ठीक है, 12 जिले से इसका प्रारंभ हुआ है। ठीक है, अगर 12 जिले की हम बात करें, जो 12 जिले की स्थापना हुई थी वह हुई थी 10 अप्रैल 1991 को 12 जिले की स्थापना हुई थी। और इसके अंदर ही हम बात करें जो आपके ये उमंग फर्स्ट है, ये देख लीजिए, नोट लगा के हमने कुछ लिखा हुआ है। 14 नवंबर 2022 से राजस्थान के जयपुर शहर में भिक्षावृत्ति से मुक्त करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। ठीक है, इससे पहले जयपुर में हो चुका है भिक्षावृत्ति के उन्मूलन के लिए 14 नवंबर 2022। ठीक है, जो आपके अगला क्वेश्चन है वह है लोकसभा की प्राक्कलन समिति। हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी कि जो प्राक्कलन समिति है उनको लेकर हम उनके जो समिति के सभापति उनको लेकर हमने चर्चा की थी, और ये समितियां लगभग हर साल बनती है और इनके सभापति भी बनते हैं। तो लोकसभा की प्राक्कलन समिति में राजस्थान के किन सांसदों को सदस्य नियुक्त किया गया है? ठीक है, जो इसके अंदर जो सदस्य नियुक्त किए गए वह है एक तो पी चौधरी, निहाल चंद मेघवाल और राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ये तीनों को ही नियुक्त किया गया है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसके बाद जो आपके अगला क्वेश्चन है वह है अवैध हथियार रखने वाले अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए। ठीक है, अवैध हथियार रखने वाले अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए किस जिला पुलिस प्रशासन द्वारा ऑपरेशन सुदर्शन चक्र चलाया जा रहा है? ठीक है, आप इसको याद रखना, ऑपरेशन सुदर्शन चक्र। ठीक है, ऑपरेशन सुदर्शन चक्र, इसका उद्देश्य क्या है? जो अवैध हथियार है, जो अपराधी होते हैं वो अवैध हथियार रखते हैं, उन पर कार्रवाई करने के लिए यह अभियान ऑपरेशन सुदर्शन चक्र चलाया जा रहा है। ये चलाया जा रहा है सवाई माधोपुर पुलिस प्रशासन द्वारा। इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन डी। ठीक है, ऑपरेशन सुदर्शन चक्र सवाई माधोपुर, और पिछली बार हमने बात की थी उमंग फर्स्ट है 12। ठीक है, 10 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में 5500 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास कहाँ किया है? ठीक है, जो आपके 10 मई के अंदर जो प्रधानमंत्री है अपने नरेंद्र मोदी, इनके द्वारा राजस्थान में 5500 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास कहाँ किया है? तो ये किया है अपने नाथद्वारा राजसमंद के अंदर। तो इस 5500 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर चार राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं और 3 रेल परियोजनाओं का लोकार्पण वो शिलान्यास किया है। किसके द्वारा? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है, कहाँ पे किया है? एक किया है आपके नाथद्वारा राजसमंद में। इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है वह है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी पंडित नवल किशोर शर्मा, ठीक है, इस नाम को देख लेना, पंडित नवल किशोर शर्मा की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये कहाँ पे किया है? जो हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इन्होंने जो स्वतंत्रता सेनानी है पंडित नवल किशोर शर्मा, इनकी जो प्रतिमा का अनावरण किया ये किया आपके जयपुर के अंदर। और अगर हम इनकी बात करें जो आपके ये हैं, तो ये आपके इसमें गुजरात के राज्यपाल रह चुके हैं, ये आपके पंडित नवल किशोर शर्मा। ठीक है, इनकी जो प्रतिमा का अनावरण किया है ये किया है जयपुर के अंदर हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है वह राजस्थान में शिक्षा विभाग द्वारा सिनेमा ऑन व्हील्स, ठीक है, सिनेमा ऑन व्हील्स एक अभिनव पहल शुरू की गई है। तो यह किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ठीक है, तो जो आपके 2020 के अंदर जो आपके कोरोना का लॉकडाउन लगा था, तब बच्चों में डिजिटल शिक्षा के लिए यह मतलब सिनेमा के द्वारा हो गया, आपके मोबाइल वगैरह के द्वारा शिक्षा प्रदान की गई थी। तो ये उस समय स्टार्ट हुई थी, तब हुई थी 2020 को। ठीक है, और अगर हम इस पहल के बारे में बात करें तो इसके माध्यम से शिक्षा अभियान के तहत राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण परिवेश के छात्र छात्राओं को सिनेमा के जरिए ज्ञान, विज्ञान, स्वास्थ्य, स्वच्छता और उच्च नैतिक मूल्यों का संदेश दिया जा रहा है। ठीक है, इसका जो शुभारंभ हुआ था वो था आपके 2020 में।
ठीक है। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है वह 13 मई 2023 को किस जिले में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। जो आपके 13 मई को जो मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा, तो आज किया जाएगा आपके, तो ये किया जा रहा है आपके सवाई माधोपुर के अंदर। ये मेगा जॉब फेयर लगभग आपने राजस्थान के सभी जिलों में आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले जयपुर में लगा था। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है वह मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है। ठीक है, जो आपके यह योजना है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। ठीक है, और यदि हम इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है उपक्रमों की स्थापना करना और नए रोजगार अवसर उपलब्ध करवाना। और अगर हम अभी बात करें जो आपके मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है, तो इसका शुभारंभ हुआ था आपके दिसंबर 2019 को। ठीक है, दिसंबर 2019 को इसका शुभारंभ हुआ था और 31 मार्च 2024 तक यह योजना लागू रहेगी। ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लेना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आपके जो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना कब तक लागू रहेगी। तो ये रहेगी आपके 31 मार्च 2024 तक, और जो इसका शुभारंभ हुआ था वो होता दिसंबर 2019 को। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा आपके ऑप्शन डी। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है वह प्रदेश में पशुओं के चिकित्सा सुविधा के लिए 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर किस मोबाइल वेटरनरी सेवा की शुरुआत की गई है। तो ये की गई है 102। जिस प्रकार से आपके जो एम्बुलेंस 108 पे कॉल करने पे आती है, उसी प्रकार से इसके लिए जो पशुओं की चिकित्सा के लिए इसमें क्या होगा, जो पशुओं का घर पर जाकर ही इलाज होगा। तो उसके लिए जो वेटरनरी सेवा की शुरुआत हुई है वो ये 102। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। इसके अंदर जो अपने जो घरेलू पशु होते हैं उनको घर पर ही चिकित्सा सुविधा प्राप्त होवेगी। ठीक है, जो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बस ड्राइवर जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर हीरोज़ ऑन द रोड अवार्ड, ठीक है, हीरोज़ ऑन द रोड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बस ड्राइवर, तो वह कौन है जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर हीरोज़ ऑन द रोड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये अवार्ड जो देश भर में टोटल 42 ड्राइवर्स को चुना गया है इस अवार्ड्स के लिए, तो उसमें से राजस्थान का भी चयन हुआ है। तो इसमें जो है अपने जो है सियाराम चौधरी को हीरोज़ ऑन दी रोड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है वह जो हाल ही में मई 2023 में, ठीक है, हाल ही में मई 2023 में किस रेलवे स्टेशन को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण मतलब FSSAI ने ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया है। तो ये दिया है बीकानेर रेलवे स्टेशन को। ठीक है, बीकानेर रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया है और ये दिया है FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा। अगर हम अभी बात करें तो इससे पहले जयपुर गांधीनगर अलवर तथा अजमेर रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो इस बार दिया गया है, इस बार आपके बीकानेर का चयन हुआ है। और अगर हम भी वर्तमान समय में बात करें जो अपने देश में टोटल 18 रेलवे जोन है और उसमें से एक रेलवे जोन अपने राजस्थान के अंदर भी आता है, तो वो है उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन। ठीक है, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन जो राजस्थान में आता है और इसका जो हेडक्वार्टर मुख्यालय है तो वह अपने जयपुर के अंदर है। जयपुर के अंदर इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर जो उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन है उसका। टोटल अपने देश में 18 रेलवे जोन है। ठीक है, जो आपका ये इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है वह जो पुणे में आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में राजस्थान एथलेटिक्स टीम के मैनेजर कौन थे। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जो राजस्थान एथलेटिक्स टीम के मैनेजर कौन थे, किसमें, तो आपके अभी पुणे के आयोजित हुई है अखिल भारतीय सिविल सेवा एथलेटिक्स प्रतियोगिता। सिविल सेवा मतलब जो आपके जो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं तो
उनके लिए यह प्रतियोगिता होती है। तो इसमें जो राजस्थान के एथलेटिक्स टीम के मैनेजर कौन थे, तो ये थे आपके शंकर चंदेरिया। ठीक है, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये आपके शंकर चंदेरिया। तो ये अभी आपके जो आपके पीटीआई होते हैं उनमें इनकी पोस्टिंग है। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है वह अलवर के सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट पद पर तैनात सत्येंद्र सिंह यादव को राष्ट्रपति द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, जो आपके अलवर के सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट है सत्येंद्र सिंह यादव, इनको राष्ट्रपति द्वारा शौर्य पदक द्वारा सम्मानित किया गया है। तो इनको इस पदक से क्यों सम्मानित किया गया है, तो देखिए जो आपके जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तैनात असिस्टेंट कमांडेंट सत्येंद्र सिंह को अभी जो मुठभेड़ में 2 गोलियां लगने के बावजूद उन्होंने 2 लश्कर के आतंकवादियों को मार गिराया था। इसके लिए इनको शौर्य पदक से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये हमारी राष्ट्रपति है और ये है आपके सत्येंद्र सिंह। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है वह सस्टेनेबल टूरिज्म थीम पर 14 से 16 जुलाई 2023 को राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये किया जाएगा आपके जयपुर के अंदर। ठीक है, जो आपके इस बार जो राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का जो थीम है वह आपके सस्टेनेबल टूरिज्म। ठीक है, थीम को आप अच्छे से देख लेना, इसकी थीम है सस्टेनेबल टूरिज्म, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन। ठीक है, ये किया जा रहा है आपके जयपुर के अंदर। तो अगर हम बात करें इस जो ट्रेवल मार्ट का जो उद्देश्य है वह आपके प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलना, वह पर्यटन अर्थव्यवस्था को गति देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है वह जो बिट्स पिलानी की टीम को किस देश की अंतरिक्ष संस्था के द्वारा अवार्ड सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है ये आपकी अमेरिका की अंतरिक्ष संस्था है नासा। देखिए, बिट्स पिलानी के विद्यार्थियों ने मंगल ग्रह के लिए विशेष रोवर तैयार किया है। इसके लिए अमेरिका की नासा ह्यूमन एक्सप्लोरेंस रोवर चैलेंज अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है, आप अवार्ड देख लेना, ह्यूमन एक्सप्लोरेंस रोवर चैलेंज अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है, बिट्स पिलानी टीम को बेंगलुरु में आयोजित 5वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2023 में किस जिले की निशा लिम्बा ने शॉट पुट में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, जो आपके बेंगलुरु में आयोजित हो रही है 5वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2023, तो किस जिले की निशा लिम्बा है, इसका संबंध किस जिले से है, तो यह है आपके श्रीगंगानगर की। ठीक है, श्रीगंगानगर। और जो आपके खेल खिलाड़ी में जो महत्वपूर्ण होता है वह खिलाड़ी होता है, और खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, तो जो आपके निशा लिम्बा है इनका संबंध है शॉट पुट से। शॉट पुट से अगर हम बात करें तो इसे गोला फेंक भी बोलते हैं। ठीक है, गोला फेंक। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीगंगानगर। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है, वहीं बेंगलुरु में आयोजित 5वें इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2023 में एक व्यक्ति ने और पदक जीता है। वह सीकर की सुमन ढाका ने किन खेलों में पदक जीते हैं। ठीक है, जो आपके सुमन ढाका है इनका संबंध सीकर जिले से, तो इनका खेल है ये एक तो शॉट पुट है और एक डिस्कस थ्रो। ठीक है, शॉट पुट और डिस्कस थ्रो दोनों ही है, तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर आएगा, ए व बी दोनों। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है वह है राजस्थान के किस जिले में पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की जाएगी। ठीक है, किस जिले में पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की जाएगी। इससे पहले जो आपके एक तो अलवर में है, अलवर हो गया, और भरतपुर में भी है, और एक आपके झालावाड़ में, और एक जो आपके खेरवाड़ा है, छावनी भी रह चुकी है खेरवाड़ा जो उदयपुर में है। और अब इस बार जो किस जिले में पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की जाएगी, तो ये की जाएगी सिलोरा अजमेर के अंदर। अजमेर में ही किशनगढ़ में पहले से ही पुलिस प्रशिक्षण स्कूल है, और अब सिलोरा अजमेर में भी स्थापित होने जा रही है। ठीक है, जो इसका उद्देश्य है वह पुलिस कर्मचारियों की कार्य क्षमता और दक्षता बढ़ाने का इसका उद्देश्य है। ठीक है, और अगर हम बात करें आपकी पुलिस अकादमी, तो पुलिस अकादमी है आपके जयपुर के अंदर, और जो आपकी पुलिस अकादमी की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1975 को।
अगर हम अभी वर्तमान समय में आपकी बात करें, जो पुलिस महानिदेशक है तो वह है आपके उमेश मिश्रा, ठीक है। उमेश मिश्रा आपके पुलिस महानिदेशक है, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अपने पूरा ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देख लेना। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है वह है, किस जिला प्रशासन के द्वारा स्पेशल इनिशिएटिव मिशन लक्ष्य साधना के तहत आईआईटी और नीट की फ्री कोचिंग दी जा रही है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि जो मिशन लक्ष्य साधना के तहत आईआईटी और नीट की फ्री कोचिंग दी जा रही है, ठीक है। ये दिया जा रहा है टोंक जिला प्रशासन द्वारा, ठीक है। टोंक इसका सही आंसर होगा। इसमें मिशन लक्ष्य साधना के तहत आईआईटी और नीट की फ्री कोचिंग दी जा रही है। और अगर हम अभी प्रेजेंट टाइम में बात करें, जो आपके टोंक के जो जिला कलेक्टर है वह है आपकी चिन्मयी गोपाल यहाँ की जिला कलेक्टर है। और जिले में 11 सरकारी विद्यालयों में पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एवं पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो स्ट्रीम के विद्यार्थियों को आईआईटी और नीट की फ्री कोचिंग दी जा रही है, ठीक है। जो आपके अभी परिणाम स्वरूप टोंके सरकारी स्कूल के 9 विद्यार्थियों ने आईआईटी एडवांस के लिए क्वालिफाई किया है। तो इस प्रकार ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि एक सरकारी विद्यालय से आईआईटी जी एडवांस के लिए क्वालिफाई किया है, ठीक है। भारतीय सेना के युद्ध टैंक T-55 का महाराणा प्रताप स्मारक मोती मगरी पर किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है, ठीक है। जो आपके भारतीय सेना युद्ध टैंक है T-55 का जो महाराणा प्रताप स्मारक है मोती मगरी में पर किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है, तो ये किया गया है आपके राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है वह है 8 मई 2023 को राजस्थान के किस जिले में वायुसेना का MiG-21, ठीक है, वायुसेना का MiG-21 क्रैश हो गया था। तो कहाँ किस जिले में हुआ था ये आपको बताना है। तो ये हुआ था आपके हनुमानगढ़ जिले में। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है वह है आपदा प्रबंधन एवं सांख्यिकी विभाग के मंत्री गोविंद राम मेघवाल, ठीक है। जो आपके आपदा प्रबंधन और सांख्यिकी विभाग के जो मंत्री है गोविंद राम मेघवाल है, इनके द्वारा राज्य के आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय द्वारा संचालित किस पोर्टल या संस्था आधार का लोकार्पण किया गया है, तो ये किया गया है संस्था आधार योजना का लोकार्पण किया गया है, ठीक है। ये पोर्टल आपके इम्पोर्टेंट होते हैं सभी, क्योंकि ये जब भी कोई पोर्टल होता है तो ये पेपर में ज़रूर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से देख लें। आपदा प्रबंधन एवं सांख्यिकी विभाग के जो मंत्री है गोविंद राम मेघवाल, इनके द्वारा राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा संचालित जो संस्था आधार योजना के पोर्टल का लोकार्पण किया गया है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा।